नमस्कार। लाख टके की बात यानी दिन की बड़ी खबरें। और इस वक्त जो खबर आ रही है बुलंदशहर की खुर्जा जंक्शन के पास से गन्ने से लदा एक ट्रक पलट गया है। इसके बड़ा हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग अभी भी नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। जेसीबी के साथ आम लोगों की भी मदद से ट्रक के नीचे दबे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर आप उसी की देख रहे हैं। इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी भी ट्रेन की मदद ली जा रही है। ट्रक के नीचे हैं अभी भी 2 लोग दबे हुए। आशंका जाहिर की जा रही है 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बड़ा हादसा। प्रशांत कुमार बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? क्या वाकई 2 लोग इसमें दबे हुए हैं? अजय जी, देखिए, जिस तरीके से 2 लोग दबे होने की आशंका थी, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू कर दोनों को निकाल लिया और दोनों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अजय, जिस तरीके से यह अभी रेस्क्यू हालांकि जारी था और अब रेस्क्यू पुलिस ने समाप्त कर दिया है और स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर ट्रक को आग के हवाले करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने अजय लाठीचार्ज कर दिया और फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है और रेस्क्यू पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और अब किसी के दबे होने की कोई आशंका नहीं है। जी अजय। तो प्रशांत हमारे संवाददाता बुलंदशहर से बता रहे थे कि रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं बुलंदशहर की, जहाँ पर ट्रक हादसे का शिकार हुआ है। ट्रक पलट गया है। इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। गुस्साए लोगों ने ट्रक में भी आग लगाने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया। खुर्जा, बुलंदशहर के खुर्जा थाना इलाके का मामला। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले करने की भी कोशिश की। और अब देखिए कोरोना वैक्सीन को देखिए। कोरोना वैक्सीन की पहली तस्वीर न्यूज़ 18 के पास है। यही है कोरोना का इलाज। इसी का इंतजार हम सब दुनियावासी, हिंदुस्तानी और यूपी के लोग करते रहे थे। तो लखनऊ में जो कोरोना की वैक्सीन आई है वो इसकी आप पहली तस्वीर देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। ये लगते ही कोरोना का डर खत्म, कोरोना से आप महफूज। कोविशील्ड वैक्सीन है ये। 6 महीने बाद की इस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। 6 महीने तक ये कारगर रहेगी और मानव शरीर में भी माना जा रहा है कि इसका असर 6 महीने तक रहेगा। एक बार लगाने के बाद एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। लखनऊ जो लाई गई है कोविशील्ड की वैक्सीन 6 नवंबर 2020 की ये बनी हुई दिखाई दे रही है। 6 महीने बाद की लिखी है एक्सपायरी डेट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनी है कोविशील्ड। तो नवंबर में ये बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद वक्त लगा है इसे परखने में, इसके असर को समझने में। सरकार को इसे मंजूरी देने से पहले हर पहलू से इसकी पड़ताल की। और कोरोना को हराने के लिए जो वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होने जा रहा है, पीएम मोदी 16 जनवरी को सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस मौके पर वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई कोविन ऐप को भी पीएम मोदी लॉन्च कर सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से कोविड-19 के इलाज के लिए 2 वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इनमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन शामिल है। वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस की जानकारी के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया गया है। 16 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन कोविन ऐप को लॉन्च करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन देश के कई राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों से सीधे संवाद भी करेंगे। स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर देश के लिए सबसे प्राथमिकता सूची में है। ऐसे में 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी को सबसे पहले टीकाकरण अभियान से जोड़ा जाएगा। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। और लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा इंतजामों का ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने निरीक्षण किया। पुलिसकर्मियों और स्टाफ को जरूरी दिशा निर्देश दिए। वैक्सीन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।
लखनऊ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने कोरोना वैक्सीन स्थल का दौरा कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस के जवानों और स्टाफ को जरूरी निर्देश भी दिए। जॉइंट सीपी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर 3 स्तर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। ने 3 तरह के स्टैटिक सिक्योरिटीज दी हैं। एक इनके स्टेट सेंटर में स्टॉक सेंटर, दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट स्टॉक सेंटर जहां हम खड़े हैं इस समय, और तीसरा वैक्सीनेशन सेंटर्स जो यहां से जाएंगी जहां वैक्सीन, और फिर वहां वैक्सीनेशन होगा। तो वैक्सीन सेंटर में 2 प्रकार की सिक्योरिटी है। एक जो वैक्सीनेशन टीम के साथ है, जिसमें एक कांस्टेबल एक होमगार्ड है, पेपर्स चेक कर रहे हैं, लाइन वगैरह लगवाना है, सिस्टम बनवानी है। दूसरा जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है, वहाँ हमारा 1 सब इंस्पेक्टर 4 सिपाही या 1 सब इंस्पेक्टर 3 सिपाही विथ लेडी पर्सनल्स, ये ऑलरेडी ड्यूटी डिप्लॉय हो चुकी है। वैक्सीन लाने ले जाने के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। और गोरखपुर में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। एक दिन में 2000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। गोरखपुर में 20 जगहों पर वैक्सीन कैंप बनवाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप गोरखपुर पहुंच गई है। 30,000 डोज की पहली खेप यहां पहुंची है, जिसे एडी हेल्थ के यहां बने वेयर हाउस में रखा गया है। कोविड वैक्सीन का इंतजार गोरखपुर वासियों का अब खत्म हो गया है, क्योंकि जिले में 30,000 फाइल आ चुका है और ये 16 तारीख से लगाने का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन आते ही सबसे पहले उसको कड़ी सुरक्षा के बीच एडी हेल्थ के यहाँ बने वेयर हाउस में रखा गया है। 16 जनवरी से गोरखपुर में 20 जगहों पर वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। गोरखपुर में 1 बजे आज वैक्सीनेशन आ चुका है। करीब 30,000 वायल हम लोग को मिला है। एक वायल में 10 डोसेज होती है। उस पर कोविशील्ड का था, उसको हम लोग एडी हेल्थ का जो स्टोर रूम बना हुआ है, मंडल का स्टोर रूम, उसी पे रखा गया है। 16 तारीख से, वैसे पहले से हम लोग 2 बार ड्राई रन कर चुके हैं। 16 तारीख से हम लोग वैक्सीनेशन कैंप शुरू करेंगे। सीएम योगी ने भी गोरखपुर के डीएम से बात कर वैक्सीनेशन और सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी ली है। और किसानों को सबसे कम प्रीमियम पर एक व्यापक फसल जोखिम बीमा समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आज 5 साल हो गए हैं। सरकार की एक उल्लेखनीय पहल के तौर पर इस योजना को 13 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस मौके पर सरकार ने इसका भरपूर लाभ उठाने को कहा ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सकें। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थी किसानों को बधाई दी और कहा कि इससे करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को फायदा हुआ। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर जो ट्वीट किया है वो भी देखिए। देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान फसल बीमा योजना को देश के किसानों के लिए काफी उपयोगी बताया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज अपने 5 वर्ष पूरे कर रही है। 5 वर्ष की इस यात्रा को पूर्ण करने में जो सफलता प्राप्त हुई, अनेक प्रकार के अनुभव आए और केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा योगदान रहा है। इसलिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंकर्स सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। योजनाओं का मामला हो, चाहे बजट में अधिक प्रावधान करने का मामला हो और चाहे किसान को सुरक्षा कवच उपलब्ध हो, इस दिशा में काम करने का मामला हो, इस दृष्टि से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम गत 6 वर्षों में करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। मिर्जापुर में करीब 12,916 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं। किसान 13 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों के खातों में जा चुकी है। किसान बगैर किसी चिंता और परेशानी के अपनी खेती कर रहे हैं। किसानों ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है।
साल 2020 में ओला पड़ने से सारी खेती नष्ट हो गई थी, जिससे हम लोग काफ़ी परेशान थे। तो ये था कि मोदी योजना के तहत फसल बीमा का जो आया था उसको हम लोग करवाए थे। अब इस साल आ गया है पैसा बीमा वाला रकम, जिससे कि हम काफ़ी सक्षम हैं अपनी खेती की। जब इस पिछले साल ओलावृष्टि हुई थी उसमें मेरे 10 बीघे की ज़मीन थी, पूरी गेहूँ बोया गया था उसमें, वो सारे पत्थर से ख़राब हो गए थे बर्फ़ से। तो फिर हमने सुना था कि मोदी जी कोई फसल बीमा योजना निकाले हैं, उसको अप्लाई करने से कुछ फ़ायदा होगा। तो हम ऑलरेडी बहुत कर्ज में डूबे हुए थे फसल बोने के कारण, तो हमने वो बीमा करवाया था। उस बीमे का रिकवरी यानी कि पैसा मेरा 4 महीने में ही मुझे मिल गया, मुझे पता भी नहीं चला, बड़ी आसानी से, जिससे मैं कर्ज से मुक्ति मुझे मिल गई पूरी तरह से। और ये मोदी जी का बहुत अच्छा। और बीजेपी ज्वाइन करेंगे पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी में होंगे शामिल, यह खबर आ रही है। पीएम मोदी के करीबी रह चुके हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा ने 2 साल पहले लिया था वीआरएस लेने के बाद से राजनीति में आने की अटकलें लग रही थी। मऊ के रहने वाले हैं पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा और अब बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। दिन की और भी बड़ी खबरें कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ। हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है, जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर।
घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। यूपी में ब्यौरा नहीं देने वाले आईएएस की परेशानी बढ़ने जा रही है। आने वाले वक्त में प्रमोशन में उन्हें दिक्कत आएगी। 130 आईएएस ने संपत्ति ब्यौरा नहीं दिया है। आईएएस अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी है। यूपी के 130 आईएएस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। उनके प्रमोशन में अब समस्या होगी। केंद्र की डीओपीटी ने साफ तौर पर कहा था कि हर साल आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक यूपी के 130 आईएएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। इसके चलते अब उनके प्रमोशन में दिक्कत होगी। यूपी की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, लेकिन इस बार इस चपेटे में पड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के 130 आईएएस अफसर। इन 130 आईएएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को नहीं दिया। डीओपीटी ने साफ तौर पर निर्देश दिया था कि सभी आईएएस अफसरों को हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, लेकिन ऐसा ना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जिन आईएएस अफसरों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उनकी पदोन्नति में दिक्कत आएगी, यानी उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। यूपी सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उनकी सूची तैयार की जाएगी और जरूरत पड़ेगी तो जांच भी कराई जाएगी। आईएएस अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा देने को लेकर के सियासी माहौल भी गड़बड़ा गया है। देखिए तमाम दलों ने क्या क्या बातें कही हैं। सरकार ने तय किया था कि सभी आईएएस अधिकारी अपनी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे। जिन अधिकारियों ने अभी तक नहीं दिया है वो भी मुझे लगता है कि उनको तात्कालिक रूप से अपना ब्यौरा सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रदेश में जिस तरीके से अधिकारियों ने उसमें भ्रष्टाचार किया, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने ये बयान दे करके कहा, तो मेरा मानना है कि सरकार कुछ भी कह करके अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन नीचे जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है आज वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और उससे करा रही है। आईएएस अधिकारियों ने अपनी आय का ब्यौरा नहीं दिया है, मान के चलें कि वह भ्रष्टतम अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध तत्काल
बड़ी कार्रवाई करें और जनता को श्वेत पत्र जारी करके इसकी सूचना दें, अन्यथा मान लिया जाएगा कि उनके भ्रष्टाचार को आपका संरक्षण प्राप्त है। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ है।